नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है। कसूर नींब का नहीं है जो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है जिसे मीठा पसंद है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज से आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज शुरू कर रहा हूं और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलती रहेगी। आप हरियाणा में कोई मर्जी एग्जाम दे देना, जिसमें जीके हरियाणा जीके आएगी, आपका नंबर नहीं कटेगा। 25 में से 22 नंबर डायरेक्ट आएंगे, 2 से 3 नंबर के हरियाणा करंट अफेयर आएंगे, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। ये सारे के सारी जीके है ना, मैं आपको टॉपिक वाइज करवाऊंगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, एग्जाम तक आपको चाहिए या नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और ये जो सारे के सारे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो इस बुक से करवाऊंगा, ट्विटर ऑफ हरियाणा 3.0 बुक है। ये पूरे हरियाणा में लगभग 3 लाख कॉपी इसकी सेल हो चुकी है। आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद। और ये बुक है ना, मात्र कितने रुपए में मिलेगी, तो मात्र 250 रुपए में पूरे हरियाणा में ये बुक अवेलेबल है। टॉपिक वाइज रहेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज रहेगी, टॉपिक के बाद में क्वेश्चन रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, और जो रिसेंट में जो एग्जाम हुए हैं सीईटी मेंस, उस वाले भी क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। पूरा पैसा वसूल ये बुक रहेगी, पूरे हरियाणा में से ले सकते हो। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। दिसंबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बताना ये वीडियो आपको कैसी लग रही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, आज ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व का अंतिम पार्ट रहेगा। बिशंबरनाथ कौशिक की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, बिशंबरनाथ कौशिक का संबंध हरियाणा में अंबाला से होता था। बिशंबरनाथ कौशिक का संबंध हरियाणा में कहां से होता था, अंबाला से होता था। इनकी चांद मासिक पत्रिका भी थी, दुबे जी की चिट्ठियां थी, ए और बी दोनों इनकी क्या होती थी, रचनाएं होती थी। और बिशंबरनाथ कौशिक है ना प्यारे बच्चों, इसके साथ है ना अनिल विज है ना, इनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा रहेगा, अंबाला कैंट रहेगा। और सुषमा स्वराज है ना, उनका भी जो हरियाणा में पहले बस स्टैंड का नाम कौन सा था, अंबाला बस स्टैंड जो 1950 में बना, उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया। ये पहला बस स्टैंड है जिसका नाम किसी नेता के नाम पर रखा गया। बिशंबरनाथ कौशिक है ना, बिशंबरनाथ कौशिक किसके लिए प्रसिद्ध है, मैंने आपको बताया। बिशंबरनाथ कौशिक अंबाला से थे, चांद नामक मासिक पत्रिका में काम किया है। दुबे जी की चिट्ठियां या दुबे जी के पत्र इनकी रचना होती थी। ये उपन्यासकार होते थे, क्या होते थे, उपन्यासकार होते थे। कपिल देव खेल से संबंध रखते थे और शिक्षा से संबंध है ना प्यारे बच्चों, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006 में शिक्षा से। और राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक को कहा जाता है। ये प्यारे बच्चों अभी है ना, जैसे कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हो, हरियाणा पुलिस का जो नया सिलेबस आएगा ना, उस पर आधारित है ये बैच है। अभी रिकॉर्डेड है, नए सिलेबस के आधार एड ऑन हो जाएगा 799 में। स्टाफ नर्स का अभी कोई ग्रुप डी का बैच लेना चाहते हैं 599 में, और लाइव बैच लेना चाहे 56 और 57 ग्रुप का 1999 में। अभी ऑफर के तहत 74,978 40047 पे कॉल कर देना। और प्यारे बच्चों दो दो मतलब हर सब्जेक्ट के 2 टीचर है, और 56-57 ग्रुप में हरियाणा की और मुखर्जी नगर की बेस्ट टीम है। तो ऑफर के लिए 74,978 40047 पे कॉल कर लेना। कपिल देव को क्या कहते हैं, कपिल देव को हरियाणा में हरिकेन कहते हैं, क्योंकि हरिकेन की जो रफ्तार थी ना, ये तूफान था, 125 किलोमीटर की रफ्तार से चला करता था। और कपिल देव रामलाल निखंज, ये पूरा नाम कपिल देव राम लाल निखंज इनका क्या होता था, पूरा नाम होता था। और ये भी आ सकता है, इनकी कप्तानी में 1983 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। उस टाइम वर्ल्ड कप 60 ओवर का होता था, वेस्ट इंडीज को हराकर। कपिल देव ने भारत को कब विश्व कप जिताया, आ गया ना, 1983 में जीता था। और कपिल देव का संबंध कहाँ से होता था, चंडीगढ़ से होता है, ठीक है। और एक जो हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनी थी ना, ठीक है, आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, जो हरियाणा की मोतीलाल नेहरू खेल यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में, उसका वाइस चांसलर भी कपिल देव को बनाया गया था
83 में का मतलब वर्ल्ड कप जीता था। एक वर्ल्ड कप भारत ने 2007 में T20 का जीता, 50 ओवर का 2011 में जीता। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होती थी? कल्पना चावला होती थी प्यारे बच्चों। और ये पहली बार अंतरिक्ष में कब गई? 1997 में गई। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा टाइम बिताने वाली भारत की अंतरिक्ष यात्री कौन है? सुनीता विलियम रहेगी। और कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को हुई थी, 1 फरवरी 2003 को। और ये किस विमान में गई थी? कोलंबिया विमान में। तो ये आ सकता है कोलंबिया विमान दुर्घटनाग्रस्त कब हुआ? नेक्स्ट है, कल्पना चावला हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती थी? तो कल्पना चावला का संबंध हरियाणा में करनाल से था। और कल्पना चावला से संबंधित तारामंडल पूछे ना, तारामंडल है प्यारे बच्चों वो कुरुक्षेत्र में रहेगा। और कल्पना चावला से संबंधित रिसर्च सेंटर पूछे ना आपसे कि रिसर्च सेंटर कहां पर रहेगा? तो कल्पना चावला से संबंधित रिसर्च सेंटर आपका चंडीगढ़ में हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। करनाल। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? जन्म प्यारे बच्चों 1 जुलाई 1961 को हुआ। घर वाले मानते हैं इनका जन्म कब हुआ? 17 मार्च 1962 को हुआ। 10th की डीएमसी में ये 1 जुलाई 1961 है। कभी आया तो यही आएगा, आज तक आया नहीं है। मृत्यु 1, 2, 3 को हुई। और किस विमान में हुई थी? कोलंबिया विमान में हुई थी। ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में आ सकता है, तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध हरियाणा में कहां से होता था? तो तुलसीदास शर्मा दिनेश थे ना, वो हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते थे। और भिवानी को क्या कहते हैं? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। बॉक्सिंग का पावर हाउस कहते हैं। भिवानी को क्या कहते हैं? मिनी क्यूबा के नाम से भी भिवानी को जाना जाता है। मास्टर हवा सिंह, ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था। मास्टर हवा सिंह का संबंध किससे होता था? मुक्केबाजी से होता था। और मास्टर हवा सिंह और मास्टर आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों जगदीश ने यहाँ पर भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। तो तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध कहाँ से होता था? भिवानी से होता था। और हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स किस गाँव में है? बापोड़ा गाँव भिवानी में। तो तुलसीदास शर्मा श्याम सत सही के लेखक होते थे। ये आ गया ना। तुलसीदास शर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी होती थी? मतवाली मीरा होती थी, भारती होती थी, श्याम सत सही होती थी, सत्याग्रही प्रहलाद, ये सभी तुलसीदास शर्मा की रचना होती थी। और तुलसीदास शर्मा की रचना होती थी। और तुलसीदास शर्मा का संबंध हरियाणा में कहाँ से होता था? तो इनका संबंध हरियाणा में भिवानी से होता था। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आलताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा में कहाँ से होता था? तो आलताफ हुसैन हाली का संबंध हरियाणा में पानीपत से होता था। 1837 में ना इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 1914 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अंग्रेज सरकार ने इनको कौन सी उपाधि दी थी? शमसुल उलेमा की उपाधि दी थी। और उर्दू का पहला घोषणा पत्र ये आएगा, किसने जारी किया? तो उर्दू का पहला घोषणा पत्र किसने जारी किया? आलताफ हुसैन हाली ने जारी किया। और उस घोषणा पत्र का नाम क्या होता था? मुकद्दम ए शेरो शायरी होता था। क्या होता था? मुकद्दम ए शेरो शायरी उर्दू का घोषणा पत्र होता था। तिरिया के मजूमम मजलिस उल निसा इनकी प्रमुख रचना होती थी। तो इनका संबंध कहाँ से होता था? आलताफ हुसैन हाली का संबंध पानीपत से होता था। शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? तो प्यारे बच्चों शमसुल उलेमा की उपाधि आलताफ हुसैन हाली को दी गई। ये भी आ सकता है हाली की दरगाह हरियाणा में कहां पर रहेगी? तो हाली की दरगाह हरियाणा में पानीपत में रहेगी। और सरकार हाली पुरस्कार किस क्षेत्र में देती है? तो सरकार हाली पुरस्कार उर्दू साहित्य में देती है। किस साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है? तो उर्दू साहित्य में हाली पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, आलताफ हुसैन हाली की प्रमुख रचनाएं कौन सी होती थी? तो याद, ये मिर्जा गालिब के शिष्य होते थे। ये भी आ सकता है। आलताफ हुसैन हाली किसके शिष्य होते थे? तो ये मिर्जा गालिब के क्या होते थे? शिष्य होते थे। यादगार ए गालिब, तिरिया के मजूमम, सफरनामा, मजलिस उल निसा, ये सभी रचना किसकी होती थी? आलताफ हुसैन हाली की होती थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 में पानीपत में। 1914 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1837 में जन्म है। कवि होते थे बाबा रामदेव के। ये भी आ सकता है। आलताफ हुसैन हाली क्या होते थे? आलताफ हुसैन हाली कवि होते थे। बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या था? तो आचार्य बलदेव एच.एस. शशि ने माना था बाबा रामदेव के गुरु का नाम होता था। 1965 में बाबा रामदेव का जन्म कहां पर हुआ था? अली सैयदपुर गांव में हुआ। और अली सैयदपुर गांव कहां का रहेगा? महेंद्रगढ़ का रहेगा।
और प्यारे बच्चों आचार्य बलदेव इनके गुरु थे और कहते हैं इन्होंने योग किससे सीखा था? स्वामी स्वामी शंकर देव से, स्वामी शंकर देव से इन्होंने योग सीखा था। तो आचार्य बलदेव ना तो स्वामी शंकर देव इनके गुरु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विष्णु शंकर नारायण गुरु नहीं थे। बाबा रामदेव के बचपन का नाम क्या होता था? राम किशन होता था। इनके पिता का नाम क्या होता था? श्री रामनिवास जी, श्री राम निवास जी इनके पिता का नाम होता था। और माता का नाम क्या होता था? श्रीमती गुलाबो देवी, श्रीमती गुलाबो देवी इनकी क्या होती थी? माता होती थी। तो राम किशन इनके बचपन का नाम होता था। ठीक है, आगे आता है कौन हरियाणा केसरी के? बाबा रामदेव से ये याद कर लेना, हरियाणा में योग एवं आयुर्वेद के, हरियाणा में योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? योग एवं आयुर्वेद के, हरियाणा में योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? तो बाबा रामदेव रहेंगे। योग एवं आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेंगे? बाबा रामदेव। तो हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? इसमें पूछा गया तो हरियाणा केसरी के उपाधि मिली थी पंडित नेकी राम शर्मा को मिली थी हरियाणा केसरी। भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले सीएम थे, पहले मनोनीत सीएम थे। और बंसी लाल है ना, इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का आयरन मैन। और चौधरी देवीलाल को ताऊ किंग मेकर, जननायक कहा जाता है, किसानों का मसीहा। यह सेना जनरल के हरियाणा से आते हैं। 2007 से 10 के बीच में भारतीय सेना के 23वें प्रमुख के रूप में सेवाएं दी थी। और 26वें मैंने बताया था दलवीर सिंह सुहाग, ये दीपक कपूर होते थे। यह सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं 2007 के बीच में, 7 से 10 के बीच में 23वें प्रमुख के रूप में सेवाएं दी। तो दीपक कपूर हुआ करते थे। दलवीर सुहाग 26वें थे। यह हरियाणा का लेखक, उर्दू पत्रिका भरत प्रताप का संपादक था। तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त होते थे। कौन होते थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त, गुड़ियानी से संबंध होता था। ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की भरत मिलाप रचना होती थी। हरियाणा के ख्वाजा आलताफ हुसैन हाली क्या होते थे? तो ख्वाजा आलताफ हुसैन हाली है ना, पेशे से क्या होते थे? आलताफ हुसैन हाली पहले पेशे से कवि होते थे। पेशे से आलताफ हुसैन हाली का अगर आए, ये क्या होते थे? ये कवि होते थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। आलताफ हुसैन हाली क्या होते थे? पेशे से ये क्या होते थे? एक कवि होते थे। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों। और ये मिर्जा गालिब के क्या होते थे? शिष्य हुआ करते थे। कवि होते थे और मिर्जा गालिब के शिष्य हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा से कहां से संबंध है? देखो, जूही चावला अंबाला से रहेगी। परिणीति चोपड़ा अंबाला से रहेगी। ओमपुरी अंबाला से है। जोहराबाई का संबंध कहां से? अंबाला। अनिल विज का संबंध अंबाला से। सुषमा स्वराज का संबंध अंबाला से रहेगा। ठीक है, तो ये पूछा गया जूही चावला का संबंध कहां से था? अंबाला से था। इंसार से मलिका शेरावत और यशपाल शर्मा इंसार से रहेंगे। पूजा आप पढ़ोगे, सुभाष गई रोहतक से रहेंगे। रणदीप हुड्डा रोहतक से रहेंगे। और आपका सोनीपत से ना मेघना मलिक और मीमांसा मलिक है। मेघना मलिक और मीमांसा मलिक, ये पेपर में आ गया है प्यारे बच्चों। दो बहनें हैं, मेघना और मीमांसा, सोनीपत से है। मेघना मलिक और मीमांसा मलिक, मेघना मलिक और मीमांसा मलिक, मीमांसा मलिक ये दोनों बहनें हैं, सोनीपत से है। और रोहतक से सुभाष गई हो गया। रणदीप हुड्डा हो गया। रणदीप हुड्डा हो गया। सुभाष गई हो गया। पूजा आपकी आप पढ़े हो प्यारे बच्चों, आगामी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये जो डांसर है, जो आपकी जो बहुत ज्यादा फेमस है डांसर, सपना चौधरी भी रोहतक से रहेगी। ये यशपाल शर्मा ये अभिनेता एक्टर, ये कहाँ से रहेंगे? हिसार से रहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया? ये राजा नाहर सिंह थे। कौन होते थे प्यारे बच्चों? ये राजा नाहर सिंह थे। इन्हें बल्लभगढ़ का क्या कहा जाता है? इन्हें बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है इन्हें। कि इन कहते हैं इनको जन्मदिन के दिन ही ना इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई। इन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? दिल्ली के चांदनी चौक पर। दिल्ली के चांदनी चौक पर प्यारे बच्चों इनको क्या दी गई थी? फांसी। तो राजा नाहर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। और राजा नाहर सिंह से संबंध कोई भी चीज है ना वो फरीदाबाद में है, लेकिन नाहर सिंह वन्य जीव अभियान है ना वो याद करना रेवाड़ी में है। नाहर वन्य जीव अभियान कहाँ पर है? रेवाड़ी में रहेगा।
हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज। पंडित जसराज का जन्म HSSC हिसार मानती है, लेकिन उनका जन्म पीली मंदोरी फतेहाबाद में हुआ। तो हिसार 1930 में इनका जन्म हुआ। 2020 में न्यू जर्सी अमेरिका में इनका देहांत हो गया। शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते थे, मेवाती घराना था। पंडित जसराज को हरियाणा का तानसेन कहते हैं। पद्म श्री, पद्म विभूषण, संगीत मार्तंड की पंडित जसराज को क्या मिल चुकी है? उपाधि मिल चुकी है। ये हिसार से थे। और पंडित जसराज परख पूछे तो फतेहाबाद पीली मंदोरी में है। पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सी साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया? तो इनकी साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या होता था? संदेश होता था। तो पंडित नेकीराम शर्मा की रचना कौन सी होती थी? संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका में काम किसने किया था? पंडित। और इनका जन्म है ना, पूछे तो 4 सितंबर 1881 को इनका जन्म हुआ था। केलंगा गांव, उस टाइम केलंगा गांव रोहतक में था, अभी भिवानी में है। 8 जून 1956 को पंडित नेकीराम शर्मा की मृत्यु हो गई। और इन्हें ना क्या कहा जाता है? उपाधि मिली थी हरियाणा केसरी की उपाधि मिली थी। और इनकी एक कोटेशन याद रखना, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा था? पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। सूर सागर कौन सी कवि की रचना है? सूर सागर पूछे, सूर सारावली पूछे, ठीक है। और साहित्य, ये सूर सागर, सूर सारावली, ये सारी की सारी किसकी रचना रहेगी? संत सूरदास की रचना रहेगी। और संत सूरदास का जन्म तो विवादित है। 1478 ईस्वी में कहा जाता है इनका जन्म हुआ। ये किसके समकालीन होते थे? अकबर के समकालीन होते थे। गुरु का नाम पूछे तो प्यारे बच्चों आचार्य बल्लभाचार्य इनके क्या रहेंगे? आचार्य बल्लभाचार्य क्या रहेंगे? आचार्य बल्लभाचार्य इनके गुरु रहेंगे। आचार्य बल्लभाचार्य ना तो संत हरिदास है ना, इनके क्या कहते रहेंगे? गुरु का नाम क्या रहेगा? यहाँ तो आचार्य बल्लभाचार्य आएगा। और आचार्य बल्लभाचार्य ना तो संत हरिदास के क्या होते थे? ये शिष्य होते थे। और इन आचार्य बल्लभाचार्य से इनकी भेंट कहाँ पर हुई थी? गऊ घाट आगरा में इनकी भेंट हुई थी। ये भी आ सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की इनको देखभाल सौंप दी जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है प्यारे बच्चों, लोकप्रिय हरियाणा के ग्रांट ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा है ना, पंडित श्री राम शर्मा को जाना जाता है। ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब आए ना, तो ये राय बहादुर लाला मुरलीधर हो जाएंगे। राय बहादुर लाला मुरलीधर को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। और ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है ना, तो ये दादा भाई नौरोजी को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ये भी आ सकता है। संत गरीबदास का संबंध हरियाणा में कहाँ से था? तो संत गरीबदास का संबंध हरियाणा में छुडानी गांव से था। और छुडानी गांव कहाँ पर रहेगा? छुडानी गांव झज्जर में संत गरीबदास का संबंध होता था। और छुडानी गांव, और आप दादा बस्ती राम का भी संबंध पूछे ना, दादा बस्ती राम का भी संबंध कहाँ से होता था? खेड़ी सुल्तान आप पढ़ते हो, झज्जर में होता था। पंडित नेकी आप पढ़ते हो प्यारे बच्चों। दीनदयाल शर्मा भी कहाँ से होते थे? दीनदयाल शर्मा भी झज्जर से होते थे। 1886 में ना ये सनातन धर्म की शाखा कहाँ लेकर आए थे? झज्जर में लेकर आए थे। और आप पढ़ोगे गोरिया पर्यटन स्थल कहाँ पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। और आप मन्नू भाकर है ना, मन्नू भाकर जो कॉमनवेल्थ के इतिहास में शूटिंग में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीता था, ये भी कहाँ से है? गोरेया गांव झज्जर से मन्नू भाकर रहेगी। मानुसी छिल्लर बामडोली झज्जर से, मानुसी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, वो भी कहाँ से रहेगी? झज्जर से रहेगी। तो कितने क्वेश्चन है? संत गरीबदास का भी संबंध यहाँ से था। हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण किसे मिला था? दर्शन लाल जैन को मिला था। और दर्शन लाल जैन ने ना सरस्वती बचाओ आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दर्शन लाल जैन का संबंध हरियाणा में कहाँ से होता था? यमुनानगर से होता था। दर्शन लाल जैन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पंडित जसराज, तो HSSC हिसार मानती है। वैसे इनका जन्म हुआ था पीली मंदोरी। और पीली मंदोरी गांव कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। नेक्स्ट है, यूनियनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन होते थे? सर छोटू राम ने कांग्रेस छोड़ दी थी जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो सर छोटू राम इसके विरोधी थे, इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। और 1923 में सर छोटू राम ने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई फजली हुसैन के साथ मिलकर। 1924 में सर छोटू राम ने जमींदारा
लीग बनाई थी, ये भी याद कर लेना। पंडित नेकीराम शर्मा की साप्ताहिक संदेश होती थी। सर छोटू राम का जाट गजट। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी होते थे। काशी राम ने कहते हैं प्यारे बच्चों, जो आपका आंदोलन 1913 में आंदोलन हुआ था ना, गदर पार्टी, उसमें से एक नेता सर काशी लाल थे। संतोष यादव कौन थे? तो संतोष यादव प्यारे बच्चों 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला थी। 3 बार अभी माउंट एवरेस्ट पर जा चुकी है अनीता कुंडू, फरीदपुर इंसार से रहेगी। सेठ छज्जूराम वर्ष खालिस्तान वर्ष में हरियाणा के इंसार से पंजाब विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। तो सेठ छज्जूराम किस वर्ष? तो प्यारे बच्चों 1927 में। सेठ छज्जूराम 1927 में हरियाणा के इंसार से पंजाब विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे। और सर छोटू राम के गुरु का नाम क्या होता था? सेठ छज्जूराम होता था। इनकी पढ़ाई का इन्हें दानवीर सेठ कहा जाता है। 1927 में चुने गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से हरियाणवी लेखक उदय भानु हंस की रचना होती थी? तो उदय भानु हंस की प्रमुख रचना कौन सी होती थी? देश समदेश हरियाणा। ये पेपर में पक्का आएगा, देश समदेश हरियाणा किसकी रचना होती थी? उदय भानु हंस की रचना का नाम क्या होता था? देश समदेश हरियाणा उदय भानु हंस की रचना होती थी। राजा हर्षवर्धन के प्रसिद्ध नाटक कौन से थे? नागानंद, इसमें एक ही आया, नागानंद होता था। रत्नावली होता था और प्रिय दर्शिका, ये महाराजा हर्षवर्धन के नाटक होते थे। बाण भट्ट की पूछे तो एक हर्षचरित और कादम्बरी होती थी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस योग गुरु का जन्म हुआ है? तो महेंद्रगढ़ के अली सैयदपुर गांव में ना किसका जन्म हुआ था? बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। ये पेपर में आ सकता है। बाबा रामदेव का जन्म किस गांव में हुआ था? अली सैयदपुर गांव महेंद्रगढ़ में बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। हरियाणा में योग एवं आयुर्वेद के क्या रहेंगे? ये ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे बाबा रामदेव। राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन होते थे? तो चंद्रभद्राई पृथ्वीराज रासो के रचयिता होते थे। ये किसके दोस्त होते थे? पृथ्वीराज चौहान के दोस्त और दरबारी कवि होते थे। बाण भट्ट है ना, ये महाराजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि होते थे। महाराजा हर्षवर्धन पर हर्षचरित्र इनकी रचना होती थी। और एक हर्षचरित्र के साथ कौन सी हो जाएगी? एक इनकी हो जाएगी कादम्बरी। संत सूरदास सिही गांव फरीदाबाद से संबंध रखते थे। अकबर के क्या होते थे? समकालीन संत हुआ करते थे। ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हरियाणा के पहली महिला राजनीतिज्ञ जिन्हें एक राज्य की राज्यपाल के रूप में भी काम किया, ये श्रीमती चंद्रावती ने किया था। और ये भी आ सकता है प्यारे बच्चों, चंद्रावती है ना, ये किसी राज्य की उपराज्यपाल रही थी। क्या रही थी? किसी राज्य की क्या रही थी? ये उपराज्यपाल रही थी चंद्रावती। डालावास सर की दादरी से चंद्रावती का क्या होता था? संबंध होता था। ये पहली महिला राजनीतिज्ञ है जिन्होंने किसी राज्य के राज्यपाल नहीं, पुदुचेरी की कहते हैं, ये उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने क्या किया था? काम किया था। एक बार ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रावती ने ना चौधरी बंसी लाल को भी क्या हरा दिया था? चुनाव हरा दिया था। जिस टाइम चौधरी बंसी लाल ने ना, मतलब कहते हैं प्यारे बच्चों, जैसे हरियाणा में जो नसबंदी का कंसेप्ट है ना, इंदिरा गांधी भारत में लेकर आई थी। हरियाणा में कौन लेकर आए थे? चौधरी बंसी लाल लेकर आए थे। ये भी आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों यहाँ से भी किसी ना किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कहाँ से थी? तो ये हरियाणा के अंबाला से थी। और अंबाला जो बस स्टैंड है वो हरियाणा का सबसे पुराना बस स्टैंड है। वो कब बना था? 1950 में बना था। और हिसार दूरदर्शन केंद्र बना था 1 नवंबर 2002। उसका भी उद्घाटन करने के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज को हम नमन करते ही आई थी। अब जो दूरदर्शन केंद्र था उसको चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। ये आज का लेक्चर था। आप प्यारे बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और